करते हैं तो आप क्या सीखते हैं? आप सीखो। बाइबल में एक समय है जिसे बीता हुआ समय कहा गया है। हम हर समय इस पर विचार करते रहते हैं, समय बीता और समय बीता। परमेश्वर के पास एक राष्ट्र बनाने की योजना थी। इस्राएल पृथ्वी पर उसका राष्ट्र बनने जा रहा था। उसने उनसे वादा किया था। अतीत में इस्राएल राष्ट्र से कुछ वादे किए थे कि एक राज्य आने वाले युगों में यहाँ आएगा, और जब आने वाले युग पूरे होंगे तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ वापस आएंगे। वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है, और जब वह आएगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा तो वह शैतान को बांध देगा, और उस राज्य में वह पाप द्वारा लाई गई बीमारी और व्याधि तथा उसके सभी परिणामों को ले लेगा और उसे दूर भेज देगा। यशायाह अध्याय 35 में कहा गया है कि शोक और लंबी सांसें समाप्त हो जाएंगी, और उस दिन लोग फिर न कहेंगे मैं रोगी हूँ। यशायाह 33 आयत 34। इसे पढ़िए। उस दिन उन्हें पता चल जाएगा। वे कहेंगे, वे अब यह नहीं कहेंगे कि मैं बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु उन्हें चंगा करेगा। उपचार के लिए लाया गया। यहाँ से अभिशाप हटाओ। अब कराहना बंद करने का समय आ गया है। तो फिर अब हम क्यों कष्ट झेल रहे हैं? क्योंकि वह अभी तक नहीं आया है। यही कारण है कि जब वह यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई में आने वाला था तो मत्ती से यूहन्ना तक वह आया, और बाइबल लूका के अध्याय 8 में कहती है वह प्रचार करने और परमेश्वर के राज्य को दिखाने आया। उसने क्या किया? उसने वहां पर राज्य के संदेश का प्रचार किया, और फिर उसने उसे चंगाई के द्वारा दर्शाया। उन्होंने 2 महान राज्य सेवकाइयां की। उसने बीमारों को चंगा किया और दुष्टात्माओं को निकाला। परमेश्वर कहते हैं वहां पर मैं बीमारी के अभिशाप को तथा सृष्टि से भ्रष्टाचार के बंधन को हटा दूंगा, और मैं शत्रु को निकाल बाहर करूंगा। जब वह यहाँ राजा के रूप में आएंगे और पृथ्वी पर राजा के रूप में बैठेंगे तो वह सृष्टि को मुक्त कर देंगे। लेकिन जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब परमेश्वर आए और उस संदेश का प्रचार किया तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। वह स्वर्ग में चढ़ जाता है। वह पवित्र आत्मा को इस्राएल राष्ट्र के छोटे झुंड पर वापस भेजता है, और आरंभिक कृत्यों में उस राज्य को मोक्ष की पेशकश की गई है। ये कार्यक्रम इजराइल को दिया गया है। इस्राएल ने इसे अस्वीकार कर दिया, और इस्राएल के पतन के माध्यम से उद्धार अन्य जातियों को मिलता है। यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को बचाता है और उसे एक नया संदेश, एक गुप्त संदेश देता है। इस चीज को यहाँ भविष्यवाणी कहा जाता है। बाइबल में भविष्यवाणी वह है जो संसार के आरंभ से लेकर अब तक परमेश्वर के सभी भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई है। प्रेरितों के काम 3 का 21। रहस्य वह है जो संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया है किंतु अब प्रकट हो गया है। और यहाँ क्या होता है? जब वह उस समयावधि में भविष्यवाणी में बाधा डालता है जब भविष्यवाणी कार्यक्रम बाधित हो चुका होता है। इसे समाप्त नहीं किया गया है, इसे केवल स्थगित कर दिया गया है ताकि वह अनुग्रह के प्रावधान नामक व्यवस्था में चर्च मसीह के शरीर का निर्माण कर सके। हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी हुई है। यह अभी भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह के वितरण को एक और दिन के लिए बढ़ाने के लिए उसे भ्रष्टाचार के बंधन से सृष्टि की मुक्ति के दिन को स्थगित करना होगा। अब मित्रों, मैंने आपको लगभग 15 मिनट में एक सेमिनरी शिक्षा दी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तुम्हें ग्रीक भाषा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हें हिब्रू भाषा के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं थी। आपको कॉलेज शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें किसी उपदेश या विद्वान की आवश्यकता नहीं थी। आपको परंपराओं, चर्च और उस तरह की सभी चीजों की जरूरत है। आपको बस अपनी बाइबल को सुनने, आपसे बात करने और उसे सही ढंग से विभाजित करने की आवश्यकता थी। तो जब एक दिन अनुग्रह का वितरण समाप्त हो जाएगा, वह यहाँ वापस आ जाएगा। वह दत्तक ग्रहण अर्थात हमारे शरीर का छुटकारा, वह हमें एक नए महिमा में शरीर में स्वर्ग में ले जाएगा जो उसके महिमा में शरीर के समान होगा, और फिर वह अपना वादा पूरा करेगा। ये सभी उपदेशक आपको बताते हैं कि ठीक है, परमेश्वर ने कहा इस्राएल राष्ट्र, इस्राएल को एक तरफ रख दो, और हमें इस्राएल के सभी आशीर्वाद दिए और इस्राएल को सभी शाप दिए। ये लोग बाइबल से अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके कि वे बाइबल को अपना जीवन बनाने दें। क्या आप जानते हैं कि कठिनाइयों और समस्याओं से आपको क्या सीख मिलती है? यह मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के पास वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वहां उन्हें बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा गया था। जाओ और देखो क्या होता है। जो आदमी आपसे कह रहा है कि वह ठीक हो जाएगा, आप तो खुद को भी ठीक नहीं कर सकते। महान प्रेरित पौलुस ने अपनी अंतिम पुस्तक 2 तीमुथियुस अध्याय 4 में अपने एक प्रिय मित्र के विषय में कहा है कि वह बीमार हो गया है। यहाँ एक ऐसा आदमी है जो अधिनियम 19 में अपने शरीर से रुमाल निकालकर उसे बाहर भेज सकता है, और लोग सिर्फ रुमाल से ही ठीक हो जाते हैं। आजकल आपको हर तरह के शरारती लोग ऐसा करने की कोशिश करते हुए मिल जाएंगे। पौलुस ने सचमुच ऐसा किया। मेरा मतलब है, कई साल पहले जब एक समाचार पत्रिका ने एक ऐसे आस्थावान चंगाईकर्ता के बारे में लिखा जिसने एक पुस्तक लिखी थी और कहा था कि हमारे मंत्रालय में 10 लोग चंगे हुए हैं। और क्या हुआ? वे जाकर उन लोगों को ढूंढने लगे और उनमें से किसी को भी कोई उपचार नहीं मिला। लेकिन देखिए, हमें उपदेशक से सवाल नहीं पूछना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उपदेशक से सवाल करें। बेहतर होगा कि आप पुजारी से पूछताछ करें। बेहतर होगा कि आप पोप से सवाल करें। बेहतर होगा कि आप इमाम से सवाल करें। आप सबके पास एक प्रश्न है, और परमेश्वर ने कहा, क्या तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे?
इसे मुझसे मत छीनो, खोजो और देखो, आप पुस्तक में आ जाओ और आपको पता है कि आपको क्या पता चला। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां राष्ट्र इसराइल और इसराइल के लिए परमेश्वर की योजना और भविष्यवाणी बाधित हो गई है तथा उसके स्थान पर कुछ नया आ गया है। यही कारण है कि आप यहाँ प्रारंभिक कृत्यों पर वापस जाते हैं। अवधि, तुम यहाँ वापस जाओ, आप आज जीवन जीने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी बाइबल में वह स्थान जहाँ आपकी जानकारी दी गई है। पौलुस ने कहा, मैं तुम अन्य जातियों से यह कहता हूँ कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, इसलिए मेरे काम की बढ़ाई करो। ये हमारा सिद्धांत है और यह सिद्धांत रोमियो में है। फिलेमोन आज आपके और मेरे लिए उपयुक्त और पर्याप्त है और यह आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। इसलिए शारीरिक दुर्बलताओं से गुजरते हुए जीवन की व्याधियों में आनंदित रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित रहें जो उनमें पर्याप्तता है। एकमात्र चीज जो आपको उन समस्याओं के लिए तैयार करेगी वह है परमेश्वर के वचन को समझना जो सही रूप से विभाजित है, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपके पास वे समस्याएं क्यों हैं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। इसका संबंध इस तथ्य से है कि हम यहीं पर हैं और यही कारण है कि उसने हमें चंगा नहीं किया है। यही कारण है कि उसने सृष्टि से लेकर आपके और मेरे लिए मुक्ति नहीं लाई है। यही कारण है कि वह आपके जीवन में या संस्कृति में से इन सब चीजों को नष्ट नहीं करता है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो वह राज्य में करेगा, परंतु मसीह की देह के निर्माण को किसी अन्य दिन तक बढ़ाने के लिए उसे इसे स्थगित करना होगा। अब यदि आप शांत रहें और इसे सत्य ही रहने दें, जैसा कि रोमियो 8 में बताया गया है, तो आप जानते हैं क्या होगा। इससे आप बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं, आपके दिल का बोझ हल्का हो सकता है। एकमात्र चीज जो आपको तैयार करेगी वह है परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित करना। एकमात्र चीज जो आपको कठिनाइयों और वर्तमान दुखों के दौरान सहारा देगी वह है परमेश्वर का अनुग्रह, और परमेश्वर के वचन ने सही रूप से अपना एकमात्र स्थान विभाजित किया है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 में आइए। प्रेरित पौलुस को एक दिलचस्प अनुभव हुआ। वह इसका वर्णन कुरिन्थियों 12 में करता है, जहां उसके शरीर में एक कांटा चुभने की घटना हुई और उसने प्रार्थना की और प्रभु से विनती की कि वह उसके शरीर से वह कांटा निकाल दे, और उसने 3 बार प्रार्थना की कि परमेश्वर ऐसा करे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 पद, अध्याय 12 पद संख्या 8। इस बात के लिए मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि यह बात मुझसे दूर कर दे, और उसने मुझसे कहा, और समझ लो कि प्रभु ने मुझसे कहा, जब तुम बाइबल का अध्ययन करते हो तो तुम ये खोजते हो कि परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा। उन्होंने आज आप और मुझसे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बारे में नहीं कहा। उन्होंने ये बातें मत्ती के 10वें अध्याय में लिखी। वह अपने प्रेरितों से कहता है कि अन्य जातियों के पास मत जाओ। देखिए, यदि आप मत्ती की पुस्तक का अनुसरण करते तो आप इस टेलीविजन स्टेशन पर इस श्रोतागण को उपदेश नहीं दे सकते थे। मैं उपदेश नहीं दे सकता था, मैं इजरायली नहीं हूँ, और आप ऐसा नहीं कर सकते थे। यदि मैं ऐसा कर रहा होता तो मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा होता। आप कहते हैं, ठीक है, यीशु का यह मतलब नहीं था। यदि उनका वह मतलब नहीं था जो उन्होंने कहा तो उन्हें वह कहना चाहिए था जो उनका मतलब था। तो आप यीशु को एक चापलूस उपदेशक बनाने की कोशिश करते हैं। वह जो कह रहा था उसका मतलब बिल्कुल वही था, क्योंकि वह जानता था कि समस्या क्या है। वह परमेश्वर के वादों की पुष्टि करने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक था। वह समझ गया कि परमेश्वर के कार्यक्रम में वह कहाँ था। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना इसराइल राष्ट्र के प्रति यीशु मसीह की उनकी पार्थिव सेवकाई। प्रेरितों के काम की पुस्तक इसराइल राष्ट्र के लिए नए अवसर की पेशकश और फिर इसराइल के पतन के साथ शुरू होती है। उद्धार अन्य जातियों को मिलता है। आपके लिए इस पर पकड़ बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन पुस्तकों में वापस जाकर यह नहीं पा सकते कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे रोमियो की पत्री में फिलेमोन से बात कर रहा है। अतः पौलुस को जो उत्तर मिला वह परमेश्वर के वचन में था, और यह बात नहीं है। आप जानते हैं, प्रभु ने उस रात मुझसे बात की थी। उस रात परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की। ये वह खराब पिज्जा है जो तुमने खाया। खैर, खराब एवोकाडो। हर कोई परमेश्वर से बात करने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर ने वह सब कुछ कह दिया है जो उसे तुमसे कहना था। इसे एक पुस्तक में रखें, इतिहास में इसे संरक्षित रखें ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। आज परमेश्वर की ओर से आपके लिए कोई गुप्त संदेश नहीं है। जो कुछ है वह परमेश्वर का वचन है जो आपके मन को नया कर रहा है, आपकी समझ की आंखों को रोशन कर रहा है। परमेश्वर के वचन के पन्नों पर लिखी गई बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा से रोशन हो रहा है, सही ढंग से विभाजित है ताकि आप जान सकें। देखिए, आपको इधर उधर जाकर परमेश्वर से कोई विशेष संदेश लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको पहले ही एक विशेष संदेश दे दिया है। आप परमेश्वर द्वारा अपर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं। धर्म कहता है कि तुम वास्तव में पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें अभी और जरूरत है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने ये तुम्हें पहले ही दे दिया है। उन्होंने कहा, ये पर्याप्त है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई रिक, ये बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसे सही ढंग से विभाजित करने की बात करते हैं। यह आपको इसकी पहुंच प्रदान करता है, और यह आपको किन चीजों तक पहुंच प्रदान करता है। श्लोक संख्या 9, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। सुनो, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है।
अब यदि परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है, यदि जो कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह में मेरे लिए प्रदान किया है वह मुझे किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, और जब मैं उसके रास्ते से हट जाऊंगा तब उसकी शक्ति पूर्ण हो जाएगी। मेरी कमजोरी, देखिए, यह मेरी आज्ञाकारिता नहीं है, यह उसकी आज्ञाकारिता है। क्या आपने कभी रोमियो 5 को पढ़ा है कि एक व्यक्ति की अवज्ञा के कारण, बहुतों की अवज्ञा के कारण बहुत लोग पापी बनाए गए, अतः एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से बहुत लोग धर्मी ठहरते हैं। ये यहाँ मौजूद सभी लोगों की आज्ञाकारिता नहीं है, और तब उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति यीशु मसीह का आज्ञाकारी था, और उसके द्वारा ही हमें परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्यता, धार्मिकता और सही स्थिति प्राप्त होती है। हमारे भीतर विद्यमान उनके जीवन के कारण ही हम सही कार्य करने में सक्षम हैं, ये हम नहीं हैं, ये वह है। उसकी कृपा पर्याप्त है। जब हम रास्ते से हट जाते हैं, आप कमजोर नहीं होना चाहते, है ना? आप कमजोर नहीं दिखना चाहते, आप तुच्छ, मूर्ख, असहाय नहीं दिखना चाहते। वह कहते हैं, जब तुम वहां पहुंचो तो सुनो, आप जानते हैं कि आपकी कमजोरियां आपको क्या सिखाएंगी। वे आपको सिखाएंगे कि जीवन में क्या वास्तविक है और क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अन्य सभी चीजों को दूर करना शुरू कर देते हैं। और जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे जहां प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हारे पास है, आप पाएंगे कि वह वास्तव में वह सब है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है।